आप सभी साथियों को नमस्कार। यह मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद श्रमिक जी हैं और इनसे मेरा एक सवाल है कि सरकार ने आपको 1 वर्ष में 2 बार लगातार जेल क्यों भेज दिया? अब आपने सवाल पूछा है तो जवाब देना ही है। इस वर्ष सरकार ने मुझे 2 बार जेल ही नहीं भेजा है, कई फर्जी मुकदमों में भी प्रशासन से फंसाने का प्रयास किया है और उसका एकमात्र उद्देश्य है। सरकार ये जानती है कि अगर मनरेगा मजदूर संघ की सभी 7 मांगें जनता तक पहुंच गई तो जनता इनके साथ खड़ी हो जाएगी और विवश होकर के हमें इन 7 मांगों को पूरा करना पड़ेगा। 7 मांगें अगर इनकी पूरी हो गई तो यह ग्रामीण समाज के एकमात्र सर्वमान्य लीडर हो जाएंगे। हालांकि मुझे लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा सोचती है क्योंकि राजनीति ही आज की ऐसी हो गई है। मांगें जो हैं वो आप तक न पहुंचे, इसलिए जब हमने 2 बार आमरण अनशन किए और 1 बार गोरखपुर से लखनऊ तक की पदयात्रा की तो सरकार ने साजिश करके प्रशासन के प्रभाव और दबाव से मीडिया को दबाया। मीडिया तक इस लोकप्रिय आंदोलन की खबर नहीं पहुंचने दी, अगर पहुंची तो छपने नहीं दी। मैं टूटूं, मेरा हौसला टूटे, मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारियों का हौसला टूटे, हम भयभीत हों और हम गांव की समृद्धि, गांव की आर्थिक आजादी की अपनी मांग को सरकार के सामने रखना छोड़ दें, बस इसी कारण से सरकार ने हमें 2 बार जेल भेजा। अध्यक्ष जी, आपसे एक और सवाल है। आप जो गांव में निवास करते हैं श्रमिक, उनके खुशहाली के लिए अपने मनरेगा मजदूर संगठन को किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश के सभी 55,000 से अधिक ग्राम सभाओं में 3 ऐसे मनरेगा श्रमिकों को ग्राम सभा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव के रूप में तैनात करा रहा हूं, जो आने वाले समय में मनरेगा सहित गांव के समूह, स्वयं सहायता समूह और किसानों का भरपूर सहयोग करेंगे और मनरेगा के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वह नेता नहीं है, उन्हें राजनीति नहीं आती, वो गांव के सीधे साधे सरल लोग हैं और अभी वो मजबूरी में पेट जिलाने के लिए लालच करते हैं, लेकिन वो बेईमान नहीं हैं और उसे बचाएंगे। साथ ही साथ सभी 826 से अधिक विकास खंडों पर ब्लॉक टीम मजबूती से तैनात की जा रही है। सभी 75 जनपदों में यूपी में जनपदी टीम तैयार है और झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जैसे हिंदी भाषी राज्यों में जहां मनरेगा श्रमिक कम मजदूरी भुगतान न होने से प्रभावित हैं, वहां संगठन तेजी से विस्तार कर रहा है। अध्यक्ष जी, आपसे हमारा तीसरा सवाल है कि आपके संगठन की क्या क्या मांगें हैं और क्या भाजपा सरकार आपकी मांगों को पूरा कर पाएगी? देखिए, जहां मांग पूरा करने की बात है, कोई भी सरकार कितनों ही महत्वपूर्ण मांग हो उसे कभी पूरा नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जब कोई सामाजिक व्यक्ति समाज के हित में कोई मांग लेकर आ रहा है, कोई सुधार लेकर आ रहा है और अगर हम उसे पूरा कर देंगे वो लोकप्रिय हो जाएगा। वो लोकप्रिय हो जाएगा तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि आज का राजनीतिक दल और नेता तो समाज के हित से कोई मतलब नहीं रखता, साजिश, षड्यंत्र, रणनीति, कूटनीति के माध्यम से सत्ता पाने की कोशिश करता है। और रही बातें मांग की, तो हमारी जो मांगे हैं वो ऐसी नहीं है कि सरकार को पूरा कर देने के बाद उसके खजाने पे कोई भारी लोड पड़ जाएगा। ना ही ऐसी मांगे हैं कि जिससे सरकार को बहुत बड़ा तंत्र खड़ा करना पड़ेगा उसे पूरा करने के लिए। नहीं। अब आप सोच लीजिए, हम कह रहे हैं कि मनरेगा को खेती से जोड़ दीजिए। इस मांग को अगर सरकार पूरा करती है तो उसका कुछ अलग से खर्च है? कुछ नहीं।
मनरेगा का बजट आ ही रहा है, मनरेगा मजदूर को रोजगार दिया ही जा रहा है, बस उस मनरेगा मजदूर को मनरेगा किसान के खेत में रोजगार दे दिया जाएगा, उसके धान की रोपाई गेहूं की कटाई वो करने लगेगा, मजदूरी उसे दी ही जा रही है, अब उसे किसान की खेती में काम करने के लिए मजदूरी दे दिया जाएगा और अन्नदाता के जो है मजदूरी पे लगने वाला पैसा बच जाएगा। हमारी मांग है कि मनरेगा मजदूर संघ को लाइन डिपार्टमेंट बना दीजिए, सूख रही नदियों की खुदाई के लिए, उसके दोनों तरफ खाली पड़ी जमीनों पे जंगल निर्माण के लिए। आप बताओ, मनरेगा का पैसा आ ही रहा है, मनरेगा मजदूर काम कर ही रहा है, बस उसे सूख रही नदियों में लगा देना है, जंगलों के निर्माण में लगा देना है, संरक्षण में लगा देना है, कहीं कुछ नहीं अलग से करना है। हमारी मांग है सरकार से कि जो प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूह बने हैं, हर 400 समूह पे मनरेगा मजदूर संघ को ग्रामीण वाटिका के रूप में कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की अनुमति दे दीजिए। ये कलेक्शन सेंटर समूह द्वारा बने सामानों को नजदीक ही खरीद लेंगे, बाजार दर पे उन्हें मूल्य दे देंगे। गांव का हर घर जब अच्छा मूल्य पाएगा, नजदीक पाएगा, सामान बेचने में सुविधा होगी तो कुछ न कुछ बनाता रहेगा। और हमारा कलेक्शन सेंटर NRLM विभाग मिल करके उन्हें प्रोत्साहित करता रहेगा कुटीर कृषि आधारित कुटीर उद्योग करने के लिए। इसमें भी सरकार को अलग से कुछ नहीं देना है, हम उससे अपने कलेक्शन सेंटर खोलने के लिए, उस पे कर्मचारियों को मानदेय देने के लिए अब कोई रुपया मांग तो नहीं रहे हैं हम। हाँ, एक थोड़ा सा मांग है कि स्वयं सहायता समूहों पे सरकारी कर्जे और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्जे को माफ किया जाए। इसमें थोड़ा बहुत पैसा लग सकता है, वो भी उतना नहीं जितना भला हो जाएगा जनता का। हम कह रहे हैं कि श्रम विभाग में पंजीकरण शुल्क माफ करके मनरेगा के 90% कार्य के बाध्यता को समाप्त कर दिया जाए, जिससे हर मनरेगा श्रमिक अपने बच्चे का पंजीकरण करा पाए, अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ा पाए, अन्य सुविधाएं ले पाए। हम सरकार से कह रहे हैं कि राज्य गारंटी परिषद में मनरेगा मजदूर संघ के 8 प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर दीजिए, जिससे जहां से प्रतिवर्ष काम करने का निर्धारण होता है, योजनाएं बनाने का निर्धारण होता है, वहां भी हमारा प्रतिनिधित्व रहे, हम उचित सलाह दे पाए। नहीं तो सिर्फ सरकारी अधिकारियों के अधीन ही योजना चल रही है। उसका लाभ ये होता कि मनरेगा में शिक्षित वर्ग के लिए भी रोजगार होता, ट्रेंड लोगों के लिए भी रोजगार होता। नहीं तो सभी लोगों से वही फावड़ा भजवाया जा रहा है, चाहे वो BA पास हो, चाहे MA पास हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, चाहे टेक्निकल हो, जबकि अकुशल, अर्धकुशल, कुशल श्रमिकों को रोजगार देने की व्यवस्था है। लेकिन नहीं, राज्य गारंटी परिषद में मनरेगा मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के सम्मिलित न होने के कारण प्रशासन मनमानी कर रहा है। और आप जानते भी हो प्रशासन में बैठे लोग कितने ईमानदार हैं, उन्हें टेबल के नीचे से जितना लेने में मजा आता है उतना टेबल के ऊपर से लेने में मजा नहीं आता।